बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, IMF हुकाम और पाकिस्तानी ओहदेदारान की जानिब से जो मुज़ाकरात जारी थे पिछले कई रोज़ से, वो नाकाम हो गए हैं। और वजह है जी कि पाकिस्तान को अगर IMF से कर्ज़े की अगली किस्त चाहिए तो IMF की जानिब से ये शर्त रखी गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों पर जो सब्सिडी आवाम को दी जा रही है उसको ख़त्म करना होगा। अगर ख़त्म नहीं किया जाता तो फिर कर्ज़े की अगली किस्त मिलना मुश्किल है। अभी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो इस वक्त 47 रुपये 2 पैसे पेट्रोल पर गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर गवर्नमेंट इस वक्त पर लीटर 86 रुपये 71 पैसे सब्सिडी दे रही है। अगर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म कर दी जाती है तो फिर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 45 रुपये 15 पैसे बढ़ेगी और एकदम से कीमत 195 रुपये तक लीटर हो सकती है, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक हफ़्ते के बाद दोबारा से मुज़ाकरात होने हैं। टाइम दिया गया है कि सोच लिया जाए और ये जो सब्सिडी है पेट्रोलियम मसनूआत पर बिजली की कीमतों पर, इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब अवामी राय क्या है इस सारी सूरत हाल पर, इस वक्त मुल्की हालात क्या चल रहे हैं, कारोबार कैसे चल रहे हैं, महंगाई कितनी है, इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का करम। ठीक है। काम शाम कैसा चल रहा है? काम शाम बिल्कुल फारग है। जब से ये काम वो हुआ ना, खान साहब आए हैं, जब से बिल्कुल काम। तो चले गए आके चले गए, वो पीछे सारा समेटना अभी मुश्किल हो रहा है ना। ये भी देखो ना। अब वो हम लोग उधर से कर्जा लेने गए थे, वो भी नहीं मिला इनको है। तो उन्होंने मना कर दिया कि पेट्रोल महंगा करें। जब तक नहीं आपकी हुकूमत नहीं सही होगी, जो ये नहीं होगे, हालात नहीं ठीक होंगे। अब बिल्कुल बाजार सारे देखो सन्नाटे पड़े हुए हैं, कारोबार है नहीं, कहाँ से खिलाएं बच्चों को। भाई साहब, शर्त ये IMF ने रख दी है कि पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करें, पेट्रोल महंगा करें, कीमत बढ़ाएं, बिजली महंगी करें। क्या बनेगा आवाम का? आवाम का गरीब आदमी तो वहीं मर रहा है, जो उनसा ताजर है वो फूल रहा है। क्योंकि गरीब आदमी को तो कोई चीज़ मिलती नहीं ना। गरीब आदमी फिर भी इनके पीछे नारे लगा के मर जाता है। आखिर गरीब आदमी को मार मिलती है। अगर पेट्रोल महंगा हो गया, कितनी महंगाई हो सकती है? बहुत महंगाई होगी, अब भी बहुत महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। पहले ये बताइए कि आजकल काम कैसा? काम शाम तो बिल्कुल ही नहीं है जी। क्या हो गया? महंगाई हो गई है। कम कर देना, आपने क्यों इतनी महंगाई कर दी? हमने थोड़ी कम करनी है, जो ऊपर बैठे उन्होंने ही करनी है। महंगाई तो अभी होनी है, कर्जा नहीं मिल रहा, कह रहे हैं जी पहले पेट्रोल महंगा करें फिर कर्जा मिले। अच्छा जी, ऐसे नहीं होगा काम। थोड़ी महंगाई आगे, हर चीज़ तो महंगी है, कोई चीज़ सस्ती होने का नाम नहीं है। परेशानी परेशानी है। आप खुश हो रहे हैं भाई साहब? नहीं नहीं, कौन खुश होता है? महंगाई खत्म होगी तो खुशी होगी ना। कारोबार कैसे चल रहे हैं आजकल? कारोबार का बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह की। ठीक है। क्या करते हैं? मैं सेलमैन हूँ ऐसे की दुकान में। अच्छा, सेल्समैन है। महंगाई बढ़ती है, सेल्समैन भाई की तनख्वाह बढ़ती है साहब? नहीं बढ़ती। कितने साल हो गए उसी तनख्वाह पे हैं? मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं। अब तो गुजारे ही नहीं है, महंगाई इतनी है, हर चीज़। ये नहीं है कि ये सब मौजूदा हुकूमत ही जो है ना वो करके गई है। अगर आप देखें, सुलझे लोगों से पूछें, एग्रीमेंट होते हैं, चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए, एग्रीमेंट तो नहीं ना उनको कैंसिल किया जाता। अब ये मलबा सारा इनके ऊपर डाल दें, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, इनको थोड़ा टाइम दें। आए हैं 1.5 साल के लिए, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। ये बाकी अल्लाह जाने, फिर देखेंगे हम। अभी तो IMF कर्जे नहीं दे रहा, दे देगा। पेट्रोल महंगा करें, बिजली महंगी करें, फिर कुछ हो। हाल किया हुआ है। IMF कैसे पैसे देगा? ये अपनी जुबान से जो फिर गए हैं, एग्रीमेंट साइन करके जो लिखा हुआ किया हुआ, उस उनके वादों पे भी मुकर गए हैं, तो फिर इतनी जल्दी तो नहीं ना वो लोग देंगे। क्या IMF की सारी बातें मान ली जाएं? जरूरी नहीं है कि सारी बातें मानी जाएं। जो मानने वाली हैं वो माने, जो मुल्क के मुफाद में है वो बेहतर सोचे। पहले मुल्क के मुफाद में सोचे कि जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो लोगों के लिए बेहतर है। क्योंकि आज आप आलम देख लें, आप मीडिया वाले, आप बेहतर जानते हैं हम लोगों से, बहुत मुश्किल हो गई है लोगों के लिए।
भाई साहब, जब पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, तब मजीद मुश्किल नहीं बढ़ जाएगी या बढ़ जाएगी? लेकिन जो हमारे बिजनेसमैन हैं, आप देखें, शायद आपने देखा हो, हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने कहा जी बढ़ाओ। जो कदम है वो तो उठाना ही पड़ेगा। मुल्क की मुफाद में कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। आप तैयार हैं? हाँ जी, हम तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आप भी तैयार हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे। पहले महंगाई होती थी, आप नाराज होते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि आप कह रहे हैं करे महंगाई, हम साथ हैं, तैयार हैं? मुल्क दिवालिया हो चुका है। अगर कुछ कहना दिवालिया हो रहा है, ये हो रहा है, मुल्क हमारा दिवालिया हो चुका है। और ये पॉजिटिव कदम उठाएं, मुश्किल फैसले लें, सब जमातें मिली हुई हैं। इंशाल्लाह देखें, साल 1.5 साल में कर लेंगे कुछ। सब जमातें मिली हुई हैं, ये सियासी सूरत हाल। हाँ। ये है कि मुल्क के मुफाद में मिली हुई हैं सब। और इसको भी चाहिए, ये जो धरने दे रहा है, इनके साथ बैठ के बात करे। आज नहीं करनी, कल करनी है, आने वाले दिनों में बैठ के ही बात होनी है। और ये जितना बैठ के बात करेंगे, सबके लिए अच्छा होगा, आवाम के लिए अच्छा होगा। लड़ाई झगड़ा ये बाद में करते रहें, पहले हमारा सोचे लोगों को। कौन समझाए सियासतदानों को? यही तो बात है, समझाए कौन के मिल के नहीं बैठ रहे? एक कौन समझाए? खुद समझ जाए। आवाम समझाए। आवाम नहीं समझा सकती, आवाम भी थोड़ी सी ठीक हो जाए। हमारी आवाम, मैक्सिमम आवाम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिलीव करें आप इस बात पे, हम लोग ठीक हो जाएंगे, हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आवाम को क्या ठीक होने की ज़रूरत है? कहाँ पे ख़राबी लग रही है आपको? झूठ, फरेब, धोखा, हर चीज़ तो हम लोगों में है। क्या चीज़ हम में नहीं है? हर काम जो कुरान हदीस के मुताबिक है, हम उसका उल्ट कर रहे हैं। अवाम को अपने अमाल ठीक करने चाहिए। लोगों को अपने अमाल ठीक करेंगे, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हम लोगों के अमाल ठीक नहीं है। जब हम लोगों के अमाल ठीक हो जाएंगे, ये मुल्क भी ठीक हो जाएगा। और ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है। एक रिक्शे वाले भाई हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? ठीक है बाजी। आज सवारी नहीं मिली, मोबाइल से गेम खेल रहे हैं क्या? और की करना है? गेम खेल रहे हैं वाकई? वो भी बंद होगी। अच्छा, गेम भी बंद हो गई? हाँ जी। अच्छा, फ्री बैठे हुए हैं, मोबाइल से गेम खेली जा रहे हैं? जी। सवारी नहीं मिली यार? कारोबारी कोई नहीं का। क्या हो गया? गड्डियां बंद ने सारे पास, लारियटा भी बंद ने, आजियटा भी बंद पे है। अच्छा, आवाम कोई नहीं बाहर। ट्रांसपोर्ट बंद है तो फिर आपके पास सवारी नहीं है? कारोबारी नहीं का बिल्कुल। लोग बाजार नहीं आ जा रहे? ना जी ना, बिल्कुल बाजार सारे बंद पे ना, बाजार ने सब परेशान ने लोग। इन्हों की अपनी जंग थे, आवाम बेचारी पीसी जा रही। हालात किधर जा रहे हैं? क्या हालात देख रहे हैं आप? अल्लाह ताला ही है, करम करे, फजल करे। जो इन्हों के हालात ने ते मार मार के खाना जंगी लवा देंगे जो हालात ने। भाई साहब, अभी तो पाकिस्तान को तो कर्जा भी नहीं मिल रहा कि पहले पेट्रोल महंगा करें, बिजली महंगी करें। लड़ाई इन्हों की अपनी है, पीसी आवाम जा रही है। बस अल्लाह ताला ये करम करे। भाई साहब, अब पेट्रोल महंगा होने की खबरें आ रही हैं, महंगा हो जाएगा तो आवाम पे कितना बड़ा बोझ, कितनी परेशानी? फिर रोना पिटना ही है, रोना पिटना। जी अगे आवाम रो पिट रही है, और फिर दूना रोना पिटेगी। आवाम ही पीसी जाती है ना, लोगों का तो कुछ नहीं जाता। आवाम परेशान, आवाज़ार परेशान। कितने साल से रिक्शा चलाते? मैं कोई 2 साल और। 2 साल हो गए। 2 साल में क्या हालात थे पहले अच्छे से जरा। 2 साल पहले? हाँ जी। क्या अच्छा था? कारोबार है कैसी, हूँ कोई नहीं है। कारोबार थे जी, अब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? बस शुक्र अल्लाह की ज़ात। ठीक है, कहाँ जा रही हैं, कहाँ से मैं आई हूँ नूर टाउन से, तो इधर मैं थोड़ी सी शॉपिंग के लिए आई थी। मुझे ये बताइए कि कोई महंगाई है, चीज़ें सस्ती हैं, क्या हालात चल रहे हैं? इधर चीज़ें तो और महंगी हुई पड़ी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कि हम चाहते हैं कि चलो दाल रोटी सालन पानी ये सस्ता होना चाहिए। मेन मसला खाने का है, एक पेट भर के एक टाइम का खाना मिल जाए वो बड़ी बात। तो मैं चाहती हूँ कि इन्हें ख़त्म करनी चाहिए महंगाई, थोड़ा फ़र्क होना चाहिए कि चले आवाम को भी सहूलत मिले। और अभी अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब के आ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब, तो मैं बड़ी मशहूर हूँ कि आपकी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो इधर आपा, अब मुझे ये बताइए कि सुनने में आ रहा है कोई बिजली की कीमतें फिर बढ़ाएंगे? बहुत आ रहे हैं बिल मेरे घर का कहाँ 1000 रुपये आता था, अब 2500 उन्होंने भेज दिया।
बिजली इन्हें सस्ती करनी चाहिए। एक बिजली तो महंगी होने जा रही है, पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है। हाँ जी, तो ये अब बैठे हैं, इन्हें चाहिए कि अवाम का ख्याल करें। ये चीज़ें सस्ती करेंगे तो अवाम भी इनको यानी कि सपोर्ट करेगी। अभी इनके ओहदा हाथ में है, चलो अल्लाह करे ये जो पकड़ धक्कड़ के बंद कर रहे हैं लोगों को, ये नहीं करना चाहिए। ये दहशत फैला रहे हैं, दहशत गर्दी है। ये मुल्क में अमन व सुकून चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमन हो, सुकून हो और कारोबार चले। इधर हमारे शहर में जो लोग ताजर बरादरान हैं, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी कम करें महंगाई, तो सब हम इनको सपोर्ट करें। ठीक है जी, ये गुफ्तगू खातून की भी आपने सुन ली। आगे चलते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कारोबार काम कैसे चल रहे हैं आज? काम बहुत मसला ख़राब हुआ है। जब का अच्छा खासा थोड़ा बहुत चल रहा था, ये धरने शुरू हो गए हैं, इससे थोड़ा सा बहुत मसला कल से लेकर बल्कि ये हफ्ता पूरा ऐसा जा रहा है कि जैसे कारोबार नीचे ही आई जा रहा है, नीचे ही आई जा रहा है। नहीं तो बड़ा अच्छा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी मामलात की वजह से कारोबार भी मुतासिर? बिल्कुल, जितनी देर तक ये अपना लड़ाई झगड़ा नहीं ख़त्म करेंगे, कारोबार नहीं चलेगा। कारोबार बिल्कुल नीचे ही जाता रहेगा। दोनों बैठ के जो भी है मुज़ाकरात करें, आपकी मेहरबानी है, हमें इतना तंग ना करें। आपकी वजह से हम बहुत लॉस में जा रहे हैं। गरीब बेचारा गरीब ही होता जा रहा है, अमीर बेचारा हमारे साथ ही आता जा रहा है। गरीब अमीर नीचे आता जा रहा है, अमीर बल्कि ऊपर जाने की बजाय वो भी गरीब होता जा रहा है। इतना लॉस हो रहा है कारोबार में। अच्छा भाई साहब, IMF ने बड़ी कड़ी शर्त रखी है कि पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म करें, बिजली महंगी करें। कितना बड़ा आवाम पे बोझ पड़ेगा? मैंने पहले भी यही कहा था कि 6 माह हम स्पॉट बंद करते हैं ना, ये 6 माह जो शहबाज शरीफ कर रहा है स्पॉट बंद, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इससे मैक्सिमम ये है कि हमारा कर्जा काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा। ये पाकिस्तान में जब इंडस्ट्रियाँ लगेंगी ये चीज़ों की, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। हम इतना कह के हमारी महंगाई भी नीचे आ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जो पेट्रोल बिजली महंगा होगा, जो शराइत रखी जा रही हैं, बड़ी सख्त शराइतें हमारे गरीब तबके के लिए, कैसी देख रहे हैं? बहुत मुश्किल है। अगर अल्लाह ना करे ऐसे ना हो, मैं तो कहता हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी गरीब आदमी के लिए, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। वो 1 किलो आटा बड़ी मुश्किल से रोज़ाना का पूरा कर रहा है, वो आधा किलो आटा नहीं खरीद सकेगा जी अगर ये हो गया तो। कारोबार कैसे, काम कैसे आज? कारोबार तो बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। ताजर तो सारी ज़िंदगी रोते रहे, इन्होंने रोने ही है। यानी मैं भी खुद ताजर रोते रहे, जब लाखों रुपये कमाते हैं जब भी रोते हैं, जब नए कमाए फिर भी रोते हैं। वैसे इफेक्ट है कारोबार, इसकी वजह से ये जो धरने की वजह से इफेक्ट पड़ा है। रास्ते बंद हैं तो क्या बंदा कर सकते। तो महंगाई, अब ये कहते थे ये महंगाई हमें कर आगे कम करें, तो बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। महंगाई तो अभी होनी है, अभी तो IMF की शराइत देखे कितनी। अब इन्होंने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया था ना इमरान खान ने, तो इन्होंने कहा ये पेट्रोल महंगा, उसने 10 रुपये सस्ता कर दिया। अब इमरान खान चला गया, कहते हैं बड़ा जुल्म कर गया, ये क्यों सस्ता कर गया पेट्रोल। ये तो 30 साल से कौम को लूट रहे हैं। पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, सब चीज़ महंगी कर रही है। कबूल है आपको? क्यों कबूल है? जब ये वो महंगा करता था तो ये चीखें मारते थे, अब तो ये बहुत, अब कोई चीखें नहीं मारा कर। यहाँ ठीक है 300 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, अब 600 रुपये किलो मुर्गी बिक रही है। वो जो नाम ने वो बना हुआ है वज़ीर आला, वो भी, इसका भी यही काम है, उसका भी यही काम। आवाम पे कितना बोझ, आवाम क्या करेगी? बहुत बोझ पड़ा आवाम पे, तो बहुत बोझ पड़ा। आवाम तो बेचारी पिस गया। हमें कहते हैं ये कुर्बानी दो, ओ भाई हमने कुर्बानी देने के हम रह गए हैं। तुम्हारा पास इतनी दौलत है, बाहर से ला के दो, तुम कुर्बानी दो, ला के दौलत दो, लाओ पाकिस्तान में, तुम कुर्बानी दो। हम क्यों दें कुर्बानी? हम, मेरी उम्र 60 साल, हम 60 से पैदा होते हैं, हम कुर्बानी देनी शुरू की हुई है। ठीक है, तुम दो कुर्बानी। आवाम की किस्मत में बस कुर्बानी रह गई सर। आवाम सिर्फ कुर्बानियाँ देगी? नहीं, मैं नहीं बोलूँगा जी, आवाम बस कुर्बानी देगी, आवाम बस कुर्बान होती जाएगी। बात ये है कि ये जो आया है ना इमरान खान, इसने मुल्क का कर दिया। आगे थी एक कुर्बानी देनी, अब तो कई कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। अब तो वो चले गए बेटा, मैं सब कुछ बर्बाद करके चला जावा तो चले गए। बात यह है कि जो कुछ उसने किया है वो तो नहीं तारीख भूल सकती, वो तो नहीं हो सकता, चला गया। वो तो कह रहे हैं कि हमसे अच्छा किया है किसी ने नहीं कुछ। बहुत अच्छा किया है भाई साहब, अभी तो मजीद मुश्किल पड़ने वाली है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, IMF उधर
आंखें दिखा रहे हैं कि बिजली महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो, सब्सिडी खत्म करो, फिर हम कर्जा देंगे, फिर मुल्क चलेगा। हाँ बेटा, IMF से आज तो नहीं कर्जा ले रहे, जब से आइया हुकूमतें ली हैं ना, इसके दौर में आके क्यों IMF वाले इतने स्टिक हो गए हैं? बात यह है कि जब लिखत पढ़त होती है ना, जब आपसे मैंने लेन देन करना है ना, तो कुछ दो कुछ लो पे बात खत्म होगी, ऐसा ही है ना। सुननी पड़ेगी, शराइत भी माननी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन शराइत वो हद तक जो काबिल कबूल होंगी। इसने अंधा बन के सब कुछ कबूल कर लिया। अब जब मैंने सब कुछ कबूल कर लिया तो फिर अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आपको पेट्रोल भी महंगा करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ महंगी करनी पड़ेगी। क्या पहले IMF से कर्जा नहीं थे लेते? लेकिन उस वक्त क्यों नहीं था पेट्रोल इस रेंज पे? उस वक्त महंगाई क्यों नहीं थी? क्यों? कि वो सियासतदान थे। सारी जिंदगी पेट फाड़ दूंगा, इसको ये कर दूंगा। नवाज शरीफ कहता था, शहबाज शरीफ कहता ना, अब उसको कहते हैं अब बचा लो मुझे। अच्छे से बात करें, अच्छे से बात करें, अच्छे से बात करें। भाई साहब अपना मौकिफ दें, लेकिन दायरा कार में रहते हैं। इखलाक से गिरी बात मत करें, दायरा कार में रहते हैं। इखलाक से गिरी बात मत करें। तेरी गुफ्तगू में और अपनी गुफ्तगू में कंपैरिजन, मेरी गुफ्तगू तरफ से ज्यादा अच्छी है। लड़े पता नहीं। चल गया है, अरे भाई वो साहब, पता चल गया है, वो आपके एक दफा अंदाजे से पता चल गया है। एक मिनट भाई साहब, आप दोनों सीनियर सिटीजन माशाल्लाह अक्लमंद चोर हैं, डाकू हैं, लूट के बाहर बैठे हैं। इतना था दलेर, इतना था पाकिस्तान में। हमें कहता जी मैं आ रहा हूँ, करो मेरा हिसाब। वो बाहर तो नहीं भागा, उसकी ज्यादा बाहर तो नहीं। वापिस तो आना चाहिए, सही कह रहे हैं, वापिस तो आना चाहिए। कर लिया बात, इंशाल्लाह इनकी पूरी सुन ले। डब्बे में कर लिया बात इन्होंने, ठीक है। बाहर आना क्यों आए? इंसाफ मिलता है? इसने इतने केस बनाए उन पे, 4 साल ये रहा है, कोई केस साबित किया? साबित हुआ, सजा हुई, बाद में बाहर गए। किस पे हुई सजा? वो कामा पे? यार कैसी बात करते हो? अदालतों ने सजा दी, अदालतों ने सजा दी। क्या होता है पूछो। क्या हाल है चाचा? शुक्र है। ठीक है, आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं आपस में। क्यों लड़ रहे हैं ये लोग आपस में? ये आपस में दोनों लड़वा रहे हैं लोगों को। नहीं लड़ना चाहिए लोगों को। ये इनको समझ रखनी चाहिए ना, इन लोगों को समझ रखनी चाहिए ये क्यों लड़ रहे हैं। अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करें, साथ दें, लेकिन लड़े ना। लड़े ना, ये आपस में लड़ रहे हैं, इन्हें पता ही कुछ नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। वो उसकी तरफ की बातें कर रहा है, वो उसकी तरफ की बातें कर रहा है। कोई अपने बीपी हाई करते जा रहे हैं। अपने बीपी हाई कर रहे हैं गर्मी में, वो अपने सुकून से बैठे हुए, ठंडे इलाकों में बैठे हुए, एसीओ में बैठे हुए, ये एम लड़ झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। अरे मेरे चचा करते क्या है? मैं गोश्त का काम करता हूँ। गोश्त का काम? आजकल तो इतना महंगा हो गया गोश्त, तो गरीब तो हाथ नहीं लगा सकता। जी मैं तो दिहाड़ी लेता हूँ ना उनसे, 800 रुपया दिहाड़ी। अच्छा, आप मुलाजिम है वहाँ पर? जी जी। आपके घर में गोश्त कितनी बार बनता है? महीने में, हफ्ते में? एक दफा सिर्फ। महीने में? महीने में 2-4 बारी बस। हाँ, बाकी दाल भाजियाँ खा रहे हैं, वो भी मालक पैसे लेते हैं, वैसे नहीं देते गोश्त। ये है कि 150 कम ले लेते हैं वो मेरे से। अच्छा भाई साहब, मुझे बताइए कि अगर पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गोश्त भी महंगा हो जाएगा या नहीं? जी गोश्त तो महंगा हुआ है, 900 रुपया बिक रहा है। 900 बजे बीफ बिक रहा है और मटन बिक रहा है 1500-1600। गोश्त हालात किस तरफ जा रहे हैं? कोई बेहतरी आने वाली लग रही है? नहीं, बेहतरी तो मुझे नजर नहीं आ रही। मर गया गरीब बंदा तो मर गया, और मुश्किल ही है बेहतरी। जो शहबाज शरीफ आया, देखो ये कुछ कर दे। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है, मजीद लोगों से भी हम बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी राय महंगाई के मामलात के हवाले से IMF के साथ जो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, उस हवाले से आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो मुल्की हालात को कैसा देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं काम आजकल आप? तो आजकल बिल्कुल सन्नाटे पड़े हुए हैं। क्या हो गया? हालात ये है कि मुल्क के हालात बड़े ख़राब हुए हैं। क्या खराबी हो गई आपको? क्या खराबी? महंगाई का, महंगाई की वजह से कारोबार बिल्कुल यानी करो एंड पे पहुंचे हुए हैं। महंगाई कम होगी, हर बंदा खुशहाल होगा। आजकल तो घर का किचन चलाना बड़ा मुश्किल है। भाई साहब, महंगाई कैसे कम होगी? लग रहा है कुछ कम हो जाएगी। महंगाई तो समझ नहीं आ रही, रुकने का नाम ही नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि महंगाई कम होगी, बढ़ेगी मजीद आगे।
रुकने का नाम नहीं है। बढ़ेगी ही, क्योंकि IMF कर्जा नहीं दे रहा, कह रहा है पहले पेट्रोल महंगा करें उसके बाद कर्जा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले अपोजिशन वाले कहते थे कि खान साहब ने महंगाई बहुत कर दी है, तो ये तो पेट्रोल मज़ीद सस्ता होना चाहिए था, लेकिन अब कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही थी उन्होंने इतना पेट्रोल इस रेट पे क्यों बेचते रहे हैं। बिल्कुल यही बयान आता रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब यही कह रहे हैं कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये खुद सोचना चाहिए, अगर वो निज़ाम को चला रहा था तो आप उनको क्यों ख़राब कर रहे थे। अब आपके ऊपर काम आया तो आप कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, अब तो आप चलाएं ना उसको। फिर जो भी ऑपोजिशन में जाता है कुछ कहता है, हुकूमत में आता है कुछ कहता है, तो लेकिन वो उसको पिछले वाली जो बैक फिल्म है ना वो देखनी चाहिए कि मैं पीछे बैठ के क्या कह रहा हूँ और आगे मैं जब आया हूँ तो अब मैं क्या कह रहा हूँ। इस भाई अगर पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म होती है, बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या करेगी आवाम ने क्या करना, आवाम पीसी जा रही है और क्या करनी है आवाम ने। आवाम क्या करेगी मुझे बताएं, जब सहूलत ही कोई नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, आवाम की उसकी तरफ से, तो आवाम क्या करेगी। आवाम तो जारी बात है जो भी हुक्मरान आएगा वो जैसे महंगाई करेगा, आवाम तो पीसती जा रही है। इस चीज़ को आपको भी पता ही है। कैसे चलता है फिर घर। एक चीज़ हो ना कि कोई चीज़ रुक जाए, रुकने का नाम नहीं है, रुकने का तो नाम नहीं है। आप समझिए कि 2-4 महीने ही रुक जाए, ज्यादा देर ना सही 2-4 महीने ही रुक जाए, फिर उसके बाद कुछ। लेकिन इस चीज़ की तो 1% भी उम्मीद नहीं रख सकते कि रुक जाएगी। अब ये हमारा काम करते हैं ना, अब एक हफ्ते के लिए कुछ चीज़ लेने जाते हैं ना, अगले हफ्ते वो रेट बढ़े होते हैं, वो कहते हैं भाई उन्होंने रेट ही पीछे बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल 5 रुपये बढ़ता है, जो चीज़ जो है ना वो समझो 10 रुपये और बढ़ जाती है। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं। ये तो मुझे 15 साल हो गए कम। 15 सालों में हर हफ्ते ऐसे ही कीमतें बढ़ती। पहले कुछ और था, पहले ये रेट का होता था ना, वो समझे कि एकदम फिक्स होता था कि हमें पता है यार इसी रेट पे मिले हैं। अब जो सिस्टम जो चल रहा है ना, इसका कोई पता नहीं। आज कितने महीने रेट फिक्स रहता था, इतने महीने के बाद चेंज होगा, क्या होता था। मेरे ख्याल है कि सालों साल भी पता भी नहीं चलता था। अच्छा, सालों साल कीमतें नहीं बढ़ती, ये रेट बढ़ेगा। रेट बढ़ने का सवाल ही पता नहीं होता कि रेट बढ़ता था, लेकिन अब जो सूरत चल रही है ना, अब एक दिन लेने जाओ अगले दिन का पता ही नहीं है। अब तो जी सुबह और शाम और। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब। अल्लाह का करम जी। ठीक है, क्या करते हैं। मजदूरी करने हैं, चौकीदार करने हैं। चौकीदार भाई को कितनी तनख्वाह मिल जाती। मानो जी 15,000। 15,000 में कितने लोगों की किफालत होती। 3 बंदियां दी। बिजली के बिल खर्चा। मैं तुहानू ये दसा कि इमरान खान साहब जिन्नी क महंगाई कर गए ना, वो तो रह गई, जी हूँ अगू मजीद हो गई है, वो भी काम खराब हो गया। पिछला भी नहीं कंट्रोल होंदा पाया, जी अगू हो गई वो नालों ज़्यादा हो गई। मैं पिछले साल पक्खा लिया 5,000 का ना बच्चों वास्ते, अज मैं गया शालमी तो कह रहे हैं वही पक्खा 9,000 का। यार को खुदा का खौफ है, इन्होंने हुक्मराना सिर्फ अपनी कुर्सी वास्ते सानू गरीबां कर छड़िया। इन्होंने एक अपनी सीट का अपनी साढ़े बारे कोई नहीं सोचते कि मर चले ने या की हालात ने, गर्मी च ने या सर्दी ने, जिस भी हालात च ने साडा किसी ने विश्वास नहीं है, सिर्फ इन्होंने अपनी सीट का। हूँ वो किहड़ा साढ़े वास्ते आपस लड़ते पे, अपनी सीट वास्ते लड़ते हैं। महंगाई तो भाई साहब अभी होनी है, अभी तो पेट्रोल महंगा होना है, बिजली महंगी होनी है। अगे खुदकशियां होंदियां ने, जे ज़्यादा हो तो फिर आवाम अगे सड़कों पर आ जाएगी। नारकली का हालात तुहाडे सामने देख लो, एक पैंट नूं हथ लाओ तुसीं, वो कहंदा जी 3,000 4,000, बाकी की करेगा। यह बच्चा मेरा मैं साल हो गया चपली पाए, अगू मैं लै नहीं सकता। मैं अपनी गल करना, किसी दी नहीं करता। 15,000 नाल मैं की करांगा, तुसीं तो सोचो। 3 बच्चे ने, एक बीवी है, आप मैं 15,000 नाल की कमाई होगी। कैसे चलता है घर फिर। अल्लाह ही चला रहा निज़ाम। तो बाकी इन्होंने आखिए ना, इन्हों दी गल्लां बातां जड़ियां सानू सुना रहे हैं, इन्हों दी गल्लां बातां नाल साडा काम सिस्टम कोई नहीं चल रहा जी। हाँ, ये तो यकीन करो तुसीं कि यह बच्चे ने ना, ईमानदार दी गल, रक्शे का किराया नहीं असीं दे सकदे। कित्थों मैं चलिया, याद कर दो, मैं पैदल चलिया, पैदल चलते आ पैदल चल गया गर्मी दे विच, छालमी फिर गया, नहीं पक्खा मिलिया, वो महंगाई बड़ी है, वापस आ गया। नार इत्थों जुत्ती को लैनी नहीं मिली, वो शर्टां नहीं लैनी नहीं मिली, हम वापस जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं। महंगी मिल रही है, हर चीज़ महंगी मिल रही है। तो भाई साहब पंखा घर का क्या ख़राब हो गया, अब गर्मी इतनी है, कैसे गुजारा होगा बिना। मेरी बहन मैं कसम चुक के कह रहा तेनों, असीं रात में बगैर पखे सोने अंदर। इस उत्ते गल है, बच्चे भी बगैर पखे तो रात में सोंदे ने। तो 2 छोटे ने, वो भी रात में बगैर पखे सोंदे ने। बिजली का बिल आ रहा है फिर भी खूब। नहीं, बिजली का बिल तो चलो नॉर्मल है, मैं इन्ना नहीं है, मैं इस्तेमाल ही नहीं करनी, तो आना कितों चलेगी तो आवेगा। और मैं 15,000 बिल चलाते ही नहीं, तो आना कितों है मैनू। ये हालात ने जी भाईजान। गल है कि साढ़े वास्ते कोई भी नहीं सही सोच रहा, अपने अपने चक्कर ही ने सारे। हमेशा से ऐसा ही था, पहले भी यही कुछ ही था। नहीं जी, इमरान साहब तोहफा दे गए महंगाई का,
ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ नहीं, दिन ब दिन ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ। महंगाई तो चचा हर दौर में होती रही हमेशा ही। ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ, ਨਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ। ਚਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਚਣੇ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਭਾਈ ਚਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਹੀ नहीं, चले जाओ। वो खत्म हो गया। बिल्कुल जी 30-40 वाला तो बिल्कुल सिस्टम खत्म हो गया। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। क्या खरीदने आए? मैं कुछ चीज़ देखने आए, नहीं समझ आ रही। क्या समझ क्या नहीं आई आप? महंगाई इतनी है, एक चीज़ मिसाल देने हैं कि बंदा शहर लैन आवे, घरों जेन बना के आवे 500 दी ते अगले कहते 1000 दे दी। ते हुण गुंजाइश होवे 500 दी ते उते 1000 रुपए दी शैक बंदा कित्थों लै सकदा? रोटी नहीं पूरी होंदी। महंगाई इन्नी करती। घ्यो लैन चले जाइए 500 रुपए का, 520 रुपए का घ्यो हो गया। जिंदी दिहाड़ी 1000 रुपया वे कि 500 का घ्यो लै आवे तो बाकी चीज़ां कित्थों लैणियां? फिर घर दे भी 100 बच्चियां दे भी अखराजात हैगे। अभी तो भाई साहब हुकूमत और महंगाई की सोच रही है। IMF कर्जे नहीं दे रहा, कह रहे जी पहले पेट्रोल महंगा करें, बिजली महंगी करें, फिर कुछ मिलेगा। चलें अब जो आगे जो अल्लाह पाक करेगा बेहतर करेगा। हमने तो सोचा था कि अच्छा करेगा, पर इसने तो आगे के यार मुल्क कर दिए। हर बंदा ही परेशान है कि हमने क्या परेशान होना, ताजर परेशान है बड़े बड़े। आने वाले वक्त में लग रहा है कोई हालात बेहतर हो जाएंगे, कोई बेहतरी की तरफ? ये रहेगा तो फिर मुश्किल है। अल्लाह पाक कोई अच्छा कोई नेक बंदा ले आए जो हमारे मुल्क का बस अच्छा करे। हम तो ये चाह रहे हैं। हमने तो सोचा था कि ये अच्छा करेगा, इसने ये कह रहा था तब्दीली लाऊंगा, ये लेके तो चले गए तब्दीली वाले। हाँ जी, अब चलें, अब अल्लाह पाक अच्छा करे, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। जी जी। काम शाम कैसा चल रहा है आजकल? बिल्कुल फाड़ा गया। क्यों? कस्टमर ही नहीं है। जो हालात है मार्केट के वो इसी हिसाब से। क्या हो गया मार्केट के हालात को और कस्टमर सारे कहाँ चले गए? देखिए जी, पहली बात तो एक तो जलसा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सीज़न भी नहीं है, तो कस्टमर तो डेफिनेटली बात है। और सियासी सूरत हाल कारोबार पे भी असरअंदाज में भी हो सकता है। इसमें कोई शोर नहीं कह सकता कि सियासी हालात हो, क्योंकि सीज़न नहीं है तो उसके बाद तो फिर सियासी पे ही आ जाता है और सीज़न पे भी आ जाता है और वेदर भी उस हिसाब से है। महंगाई कितना असरअंदाज हो रही है? महंगाई देखिए, कुरान शरीफ का तो एक इसमें पढ़ा लिखी बात है कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। उस हिसाब से ठीक ही जा रहे हैं। महंगाई उस IMF बड़ी कड़ी शराइत लगा रहा है, सब्सिडी ख़त्म करवा रहा है, आवाम पे कितना बोझ पड़ने वाला है, क्या देख रहे हैं? देखिए, बात ये है कि जो सबसे नीचे वाला तबका है ना, वो ज़्यादा पिस रहा है। जिसके पास अमाउंट है वो तो कुछ भी नहीं कर। अब तो जो बेचारे मिडिल क्लास अच्छे तबके के लोग थे, अब तो वो भी नीचे हो गए हैं या नहीं हुए? वो कैसे हो सकते हैं? जिनके पास पैसे हैं वो तो। महंगाई बढ़ गई, तनख्वाहें नहीं बढ़ी। ये तो श्योर है, ये तो शुरू से आ रहा है। महंगाई गैप होगा, असरअंदाज होगा कि तो बढ़ना ही है। महंगाई कम तो हो नहीं सकती, हम बच्चों से बड़े हो गए हैं। इतनी तेजी से हमेशा? डेफिनेट बात है, ये आगे बढ़ती ही जाएगी। ये नहीं कि रुकेगी, ये आगे ही बढ़ती। महंगाई की कुछ स्पीड ज्यादा हुई है या फिर हमेशा ऐसे ही बढ़ती देखी? देखिए, स्पीड ज़्यादा नहीं हुई। बात ये है कि जैसा ज़माना चल रहा है वैसा हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। और ये कहें कि हम स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है जी, ये इनका मौक़िफ़ जान लिया आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक था। ठीक है। क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, ये भी मेरे दोस्त है, ये भी इंजीनियर्स हैं। हम सारे स्टूडेंट हैं आप? पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। जॉब्स कर रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट? ये सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट है। जिस तनासुब से महंगाई बढ़ती है, उस तनासुब से आपकी सैलरीज बढ़ती हैं, घर चलाना आसान मुश्किल? ये हम पहले कहते थे कि पिछली गवर्नमेंट ने महंगाई की है, लेकिन इन्होंने तो आके बिल्कुल ही तबाही मचा दी है, हर चीज़ महंगी कर दी है, तो उस लेवल से सैलरीज हमारी नहीं बढ़ रही। और जो है IMF की अभी मैं सुन रहा हूँ कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और यह है कि तो मतलब कि इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड है, तो इनको जो है। लेकिन वहाँ पर कुव्वत खरीद भी बढ़ी है ना, बाइंग पावर भी बढ़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो कम हो रही है, तो इसलिए जो है कि ये एक गवर्नमेंट के ऊपर डालना कि वो जो है इनएक्सपीरियंस थे, ये एक्सपीरियंस है, तो ये बात गलत है। इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड है, तो ये हमें टाइम देना चाहिए था, और ये एक्सपीरियंस जो इन्होंने क्या किया आके, और ये जिस तरीके से काम चल रहा है ये भी ठीक नहीं। अच्छा भाई साहब, बाइक इस्तेमाल करते हैं गाड़ी?
हम करते हैं कार पे हम जाते हैं। कार पे आते जाते हैं। महीने का कितने का पेट्रोल लग जाता है फ्यूल? अप्रोक्सीमेटली कितने का? 15 से 20 हज़ार का। 15 से 20 हज़ार लग जाता है। लग जाता है। पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म होगी तो ये कहाँ पर जाएगी कीमत? IMF की यही शर्त है कि पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म की जाए। जितनी अभी महंगाई हो चुकी हुई है ना, अभी ये पेट्रोल बढ़ाएंगे तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे सरवाइव करना। वैसे भी ज़रूरतें जो अशिया हैं वो तो बहुत ज़्यादा आसमान पे चढ़ी हुई हैं, ख़रीद तो बहुत कम है। आप देख रहे हैं यहाँ पे तो कोई ख़रीदने वाला भी नहीं है। आप घर का कौन कौन सा सौदा खरीदने जाते हैं जो आपको लगता है कि ये पिछले महीने इतने में मिला था, अब तो दिमाग घूमता है उसको देख के? हाँ, वैसे ये जितना भी फ्रूट्स वगैरह हैं वो भी लें तो फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा हाई रेट हैं, और ये आप सब्ज़ी लें उसके भी हाई रेट्स हैं, और शॉपिंग तो आप भूल ही जाए ना कि शॉपिंग भी करनी है आपने। शॉपिंग तो लास्ट ऑप्शन रह गया कि अपनी पसंद। ये तो अपनी पसंद की कोई चीज़ें लेना तो फिर मुश्किल ही है। हम इंजीनियर्स हैं, हम ये बातें कर रहे हैं तो आम आदमी का क्या यहाँ पे, दिहाड़ीदार, मजदूर, रिक्शा ड्राइवर, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सही कह रही हैं आप, मुश्किल हालात हैं जी। ये गुफ्तगू आपने सुन ली है। हमारे नौजवान भी परेशान होकर रह गए हैं जो कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट के इदारों में जॉब्स कर रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल पर मुल्क की मैशियत कहाँ पर है, आने वाले वक्त में हुकूमत को कितने सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी राय तो आपने जान ली है कि अगर पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म की जाती है तो डायरेक्ट बोझ आ जाएगा आवाम पर। बिजली की सब्सिडी ख़त्म की जाती है फिर भी हमारा जो गरीब तबका है वो सबसे ज़्यादा पिस कर रह जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट कहाँ पर स्टैंड कर रही है, सियासी सूरत हाल क्या है, मौशी सूरत हाल क्या है, और IMF ने तो साफ साफ बता दिया है कि मुज़ाकरात उसी सूरत में काम होंगे, कर्ज की अगली जो किस्त है वो उसी सूरत में मिल सकती है जब बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी को ख़त्म किया जाए। इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है, मौशी सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब हैं जो कि रीजनल चेयरमैन पंजाब हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो IMF के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? सियासी सूरत हाल एक जानिब है, मौशी सूरत हाल दूसरी जानिब है, और गरीब तबका एक जानिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं लाहौर TV का शुक्रगुजार हूँ, आपने कमेंट्स के लिए मुझे लिया। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बड़ी ज़रूरी है, कि मिसाक़ जमहूरियत होना बहुत ज़रूरी है, जो आज की ज़रूरत है। जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी और ये जो हालात जा रहे हैं, अगर ये हालात ठीक नहीं होंगे तो वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू कि मुआशी हालात। अगर जिस दिन हमारी ये जो अफरा तफरी वाला आलम ख़त्म हो जाएगा, मेरा ख्याल है ये ऑटोमेटिकली हमारी मईशत को ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब हम बात करते हैं, हम तो अब कहते हैं कि मिसाक़ जमहूरियत के साथ मिसाक़ मईशत करें, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखें, इस वक्त आप जिस क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है, एटलीस्ट हर जमात को बैठ के इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कोई और। अगर ये पाकिस्तान नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह ना करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक IMF की बात है, आप यकीन माने, चूँकि मेरा कारोबार है, मेरा तल्लक ज़राअत से है, तो हम पिछले 74 साल में बदकिस्मती से हमारी ज़राअत को किसी ने इस्टेब्लिश नहीं किया। अगर किसी गवर्नमेंट ने इस ज़राअत को फोकस किया होता तो आज शायद IMF के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आज भी देख लें कि आपकी ज़राअत कहाँ खड़ी है, कि आप दिन ब दिन आपने 13.9 मिलियन बेल्स पे थे, और वो बेल कौन सी थी जो 170 मिलियन की थी। आज आप 8 मिलियन 7 मिलियन बेल पे आ गए हैं, और बेल का वज़न है 150 मिलियन 150 kg। तो आप सूरत हाल अगर आप इसकी इम्प्रूवमेंट को, ज़राअत को अगर दोबारा पुरानी स्टेज पे ले जाते हैं, 2.25 करोड़ एकड़ पे आपकी गंदम लगती है, आप गंदम की यील्ड पे अभी भी आप 25-26 पे बैठे हैं, 28 पे बैठे हैं। आपके मुल्क का प्रोग्रेसिव ग्रोअर आज भी 40 मन उठा रहा है। अगर एवरेज को आप 5 मन ले जाएं तो मेरा ख्याल है जितना पैसा हम IMF से मनते करते हैं, इससे शायद दुगना पैसा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा इंशाल्लाह ताला।
बाकी जहाँ तक IMF की बात है, जो कंडीशन उन्होंने इम्पोज की है, मैं समझता हूँ कि ये महंगाई की लहर पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लहर। हमें ग्रेजुअली कि जिससे गरीब आदमी को भी झटका ना लगे, ग्रेजुअली चीज़ों को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके हमें सब्सिडीज़ को कम कर देना चाहिए। और जो हमारी एक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, जो खाने पीने की एशिया है, उसको ज़रूर सब्सिडाइज करना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। और आप यकीन माने कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि अननेसेसरली बढ़ी हुई हैं कि अगर मंडी में सब्ज़ी अगर वहाँ से 20 रुपये केजी लेके आते हैं तो बाज़ार में अगर वो 70 रुपये केजी बिक रही है तो मुनाफे की शरह मुकर्रर होनी चाहिए। हमारा अलमिया ये है कि गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस, अगर हमारी गुड गवर्नेंस हो जाती है तो ये जो मसनूई चीज़ें बनी हुई हैं और एक जो कि गरीब आदमी की ज़रूरत है, उसमें से 50% छुटकारा आपको एक गुड गवर्नेंस से मिलता है। बिल्कुल, एक बड़ा प्रॉब्लम जो आप गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म उस तरह से फॉल नहीं है। जब भी बात की जाती है, छापे भी मारे जाते हैं, दुकानें भी बंद की जाती है, लेकिन कहीं पर भी हमें गवर्नमेंट की वो रिट दिखाई नहीं देती कि किसी की जरूरत ना हो, कोई इतनी कोशिशें ना करे कि वो ओवर चार्जिंग करे या फिर अपने मनपसंद रेट पर। सरकार की लिस्ट तो आती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होता। मैं समझता हूँ कि जो पिछला दौर गुजरा है उसमें आपने देखा कि जो हशर हुआ है वो सिर्फ बैड गवर्नेंस की वजह से हुआ है, अदरवाइज शायद हम इस मुकाम पे ना खड़े होते आज। दूसरी बात जहाँ पे आप कर रही हैं गुड गवर्नेंस की और मौजूदा गवर्नमेंट की, मैं समझता हूँ कि दे आर कैपेबल एनफ, और उन्होंने पहले भी आप देखती रही हैं कि गवर्नेंस के मामले में वो ये उनकी क्वालिटी है कि वो गवर्नेंस को ठीक करते हैं। और अभी भी अगर हम सियासी तौर पे चीज़ों को ठीक कर लें और हमारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, हम कुछ देर के लिए कम से कम 1.5 साल के लिए डेफर कर सकते हैं, ये 1.5 साल के लिए डेफर कर दें और फोकस करें कि हम गवर्नेंस अपनी ठीक कर लें। अच्छा नदीम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जब तक सियासी तौर पर इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आएगा, मौशी तौर पर इस्तेहकाम आना तकरीबन नामुमकिन होगा। क्या लग रहा है कि इस वक्त जो सियासतदानों के रवैये हैं, जो मिजाज है, वो इस तरफ है कि पाकिस्तान के बारे में सोचा जा रहा है या फिर मौशी तरक्की के बारे में सोचा जा रहा है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि एक कंक्लूजन हो गया कि एक तो सारा कुछ इकट्ठा हो गया एक जगह पे आ गया, ठीक हो गया। अब दूसरी साइड अभी किसी जगह पे भी खड़े होने के लिए तैयार नहीं है शायद। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त लम्हा फिक्रिया ये है कि हमें मुल्क को बचाना चाहिए और मुल्क की मईशत को ठीक करना चाहिए। ये कहना कि ये मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी 100% गलत है। इस मुल्क की मईशत पहले भी ठीक थी, अभी भी ठीक हो सकती है। ये ज़रूर है कि इसमें हम डिक्लाइन पे गए हैं, वो हमारी अपनी गलती हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से गए हैं। देखिए, आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश हो जाती है, जो कि आज SME सेक्टर को देखें, आप यकीन माने कि आपका SME सेक्टर इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट को बना रहा है। जब वो उसकी इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट को बना रहा है तो आप वो क्यों इंपोर्ट करते हैं? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरे प्लांट के ऊपर एक जाली लगती थी जो मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूँ। मैंने जब सर्च की तो मुझे एक मेरे दोस्त जो कि चैम्बर में मेरे कुलीग थे वो बना रहे थे, और जब मैंने उसकी क्वालिटी देखी इट वाज बेटर देन चाइना। तो इस तरह की SME सेक्टर के अंदर हमें अपने SME सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए। दुनिया में जहाँ भी इनकलाब आता है SME सेक्टर को इंपोर्ट किया जाता है। हम बदकिस्मती है कि हमने SME सेक्टर को ऊपर नहीं लेके आए और उनको प्रमोट नहीं किया। हमें अपने SME सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, और अगर SME सेक्टर हमारा प्रमोट हो जाता है तो आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेली 50% रह जाता है, तो एक्सपोर्ट नहीं भी बढ़ती, तो आप तो अपने डेफिसिट को ख़त्म कर लें। अच्छा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जून का महीना शुरू होने वाला है, बजट के बारे में भी बात होगी। बजट, IMF और मुल्की हालात, इस वक्त क्या देख रहे हैं? बजट कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा? कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको फोकस करके हालात को बेहतर किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि बजट से पहले एक जो आपने जो लगाया, बंद किया, बैन किया प्रोडक्ट, मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर वाटर की ज़रूरत नहीं है। जिसने पीना है वो फिर ले आए जाके, यहाँ वो वहाँ चला जाए जहाँ वाटर मिलता है।
तो हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें लग्जरीज में से तो बिल्कुल बाहर निकलना होगा। ये मतलब एक जिहाद है, कार खैर है, इसमें हर पाकिस्तानी को हिस्सा डालना पड़ेगा, तो फिर हम इसमें से बाहर निकलेंगे। दुनिया में आप देखें ममालिक जो इससे बाहर निकले हैं और इसी तरह निकले हैं कि हर बंदे ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, तो हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बजट आ रहा है, बजट यकीनन सख्त आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोशिश वो यही हो रही है कि बजट इतना ज़्यादा सख्त ना हो कि लोगों की पहुँच से बाहर हो जाए। दूसरा, हमने मिफ्ता साहब से भी गुजारिश की थी, APR के चेयरमैन आसिम महमूद साहब से भी मिले थे, उनसे भी गुजारिश की थी कि खुदारा आप अपना टैक्स बेस बढ़ाएं। हमारा हाल भी यही है कि हमारा टैक्स बेस छोटा है। अच्छा, उसके लिए ये नहीं कि ताजर देने के लिए तैयार नहीं है, ताजर तबका यकीन माने टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास कोई मैकेनिज़्म ऐसा नहीं बन रहा कि हम उससे वो टैक्स ले लें। हमने उससे रिक्वेस्ट की थी कि आप फिक्स टैक्स की रजीम में आ जाए। ये नीचे वाला तबका जो नहीं हिसाब पैदा रख सकता, एटलीस्ट आप एक दफ़ा उनको अमेनिस्टी दे के उनको ऑन बोर्ड लें। आज की डेट में आप शायद को 30 लाख के करीब रिटर्न फाइल हो रही है। आप यकीन माने, चूँकि मैं फेडरेशन को हेड करता हूँ, हमारे पास कोई 180 के करीब एसोसिएशंस हैं, उसके बाद चैम्बर्स हैं 65, जिसमें वुमेन चैम्बर्स भी हैं। हमारे साथ लोगों की जितनी तादाद मौजूद हैं, मैं उसकी बेस पे ये बता सकता हूँ कि अगर ये फिक्स टैक्स का और पीछे वाला उनका अगर स्लेट साफ कर दें, तो मेरा ख्याल है कि हम कोई 10 मिलियन के लगभग रिटर्न पे चले जाएंगे। और ऑन एवरेज अगर फिक्स टैक्स में अगर कोई 2-3 स्लैब बना देते हैं और 10,000 पर बंदा भी इनको पर शॉप भी मिल जाए, तो उसको 70 लाख से मल्टीप्लाई कर लें, तो उसके बाद जवाब देख लें क्या आएगा, कितने अरब आएगा टैक्स। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। अगला महीना शुरू होगा, बजट की अभी से बात होना शुरू हो गई है। यकीनी तौर पर बजट भी सख्त होगा, क्योंकि IMF की शराइत सख्त हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी इस वक्त नागुज़ीर समझी जा रही है। एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से रोकने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो हालात पैदा होते जा रहे हैं, रास्ता यही नज़र आ रहा है कि पेट्रोल भी महंगा होगा, बिजली पे सब्सिडी भी कम होगी और सारे का सारा बोझ आम आदमी पर आएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।